आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र से AIMIM के प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली अपने समर्थकों सहित क्षेत्र में किया भ्रमण। मुबारकपुर प्रत्याशी जमाली ने कहा कि क्षेत्र में विकास हुआ, बुनकरों की समस्या मुबारकपुर क्षेत्र में बहुत ही दयनीय है। डबल इंजन की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और क्षेत्र के विकास के लिए सरकार आना बहुत जरूरी है। जमाली ने कहा कि लड़ाई में कोई नहीं है, जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल रहा है। प्रदेश में AIMIM की सरकार बन रही है। आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा से AIMIM जीत रही है। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जनता से संपर्क किया, सभी लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। न्यूज़ 9 भारत के लिए सरफुद्दीन आजमी की रिपोर्ट। AIMIM से अच्छा भर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और क्या स्थिति है, किससे टक्कर रही, क्या है? देखिए, मैंने नॉमिनेशन किया है और आप लोग ये भी सच जानते हैं कि ये मेरे 5वां दिन है प्रचार का और माहौल आप लोग देख रहे हैं। तो सही बात ये है कि कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, जनता लड़ रही है और हम बड़ी मार्जिन से जीते। डबल इंजन की सरकार है और बुनकरों की भी समस्या यहाँ पे है, तो किस एंगल पे काम होगा इस क्षेत्र में? देखिए, हमने हमेशा अपने क्षेत्र की भलाई और उसके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। डबल इंजन की सरकार हो या 4 इंजन की सरकार हो, सबसे बहरहाल जो भी सरकार आएगी, जो भी परिस्थितियाँ बनेगी चुनाव के बाद, हम लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। सर, आपने कोरोना काल में काफ़ी इस क्षेत्र में मेहनत किया, लोगों को मदद की दिया, और तो क्या लोगों से उम्मीद करेंगे? देखो, बदले के लिए हम कोई चीज़ नहीं करते। उस वक्त जो मैंने किया वो मेरा कर्तव्य था और मैं उसके बदले में ये नहीं कहूँगा कि मैं आज उसके बदले में कोई उम्मीद। मैंने उसके अलावा भी 10 साल अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वाह किया है, बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, किससे फाइट आपकी रहेगी? मैं कह रहा हूँ कि मेरे से कोई नहीं लड़ पाएगा, दूरी बहुत गैप ज़्यादा है। अभी आप एक बात समझिए, ईमानदारी से आप घूमिए और खुद आप आकलन कीजिए। मैं नहीं रहूँगा, आप जनरल पब्लिक से पूछिए तो आपको 5 दिन के प्रचार में इतना परिवर्तन लग रहा है। लोग तो 2-2, 4-4 महीने से प्रचार कर रहे हैं और चूँकि मेरी परिस्थितियाँ थोड़ा बदली हैं, मैं एक नई जगह हूँ, तो ये चुनाव मैं नहीं, जनता लड़ रही है और रोज़ ये चुनाव एक नया रूप लेता जा रहा है। अभी हमारे पास सुरेंद्र राजभर जी थे, जो भाजपा के सक्रिय यहाँ के सदस्य हैं। अभी मुझे एक मीटिंग कराया है, उन्होंने अपनी पूरी फौज ले कल उतर जाएंगे प्रचार में। तो ये जो जन समर्थन है, उनको यहाँ की जनता को ये लगता है कि मुझे यहाँ पे एज ए MLA रहना चाहिए। बाकी जो जनता का निर्णय होगा वो सराखों पे है सर, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरी जीत बड़े मतों से है। सर, शिक्षा स्वास्थ्य पे क्या है? हाँ, शिक्षा पे तो मैं अब थोड़ा, ये बहुत बड़ी आबादी का आवागमन है, सामने एक स्कूल भी है, तो इस रोड का बनना बहुत ज़रूरी है, बन गया। बुनकरों की समस्या है कि उनको यहाँ की पहचान नहीं मिल पाई है मुबारकपुर से, इस पर क्या कहेंगे? पहचान नहीं मिल पाई है, जैसे कि जो बुनकर यहाँ से काम करते हैं उनको मुबारकपुर के नाम से नहीं जाना जाता है, बाकी बनारसी साड़ी के नाम से ही, तो यहाँ की पहचान कैसे मिली? ये बात उनको सही है जी, क्योंकि जो साड़ियाँ बनारस में बिकती हैं, बनारसी साड़ियों के नाम से जाना जाता है, वो दरअसल उसका प्रोडक्शन यही होता है जी। यही तो हम कहते हैं कि सरकार को, देखिए, हमने हमेशा सदन में भी कहा, ये एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन जो बुनियादी समस्या है, जो उनकी रोजी रोटी से या उनकी स्ट्रेंथ से जुड़ी हुई समस्या है, जैसे अभी आप देख रहे हैं बुनकर अभी लूम चल रहा है, अभी जैसे ही ये लाइट जाएगी फट से बंद हो जाएगा। एक तो विद्युत की सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर मान करके, प्राथमिकता वाला सेक्टर मान के इसको 24 घंटे लाइट सुनिश्चित की जाए। नंबर 2, इसको सब्सिडी पे लाइट दिया जाए और सिर्फ लाइट सप्लाई पे कंसंट्रेशन ना हो, बल्कि रॉ मटेरियल कैसे सस्ते दामों पे प्रोवाइड किया जाए, कैसे इनके अपलिफ्टमेंट के लिए लखनऊ और दिल्ली तक में इनको जो है प्रमोट किया जाए। जैसे और सेक्टर्स तो सरकार प्रायोरिटी पे लेके करती है कि भाई इसको हमें बढ़ाना है, और ये सिर्फ मुबारकपुर की समस्या नहीं है, ये इंटायर यूपी की समस्या है। बुनकर को उसी श्रेणी में रखना पड़ेगा सरकार को, आज नहीं तो कल हम लोग रह गए तो ये उनको करना ही पड़ेगा। हम लोग मजबूर करेंगे, बार बार कहते रहें, फिर कहते रहेंगे कि इसको प्रायोरिटी सेक्टर में लाना पड़ेगा, इसको उसी तरह से लाना पड़ेगा जैसे आप हमारे किसान भाइयों को देते हैं, या उन सेक्टर्स में लाना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।